नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम अपने किए हुए वादे के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि कितने अधिक हैं या कितने कम हैं। ठीक है, हमें इससे मतलब है, इसने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका अर्थ है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, n इक्वल टू उसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमें। ठीक है, अधिक है या कम है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है यहाँ पे क्यों। क्या निकालना, क्यों, क्योंकि क्यों क्या है, आवेश की मात्रा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हम डिपेंड करते हैं कि किस तरह का होगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये उसने दिया हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश E कितना दिया हुआ उसने, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये उसने हमें दिया हुआ सिंपल। तो क्या कहा उसने, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। ठीक, तो यहां से फॉर्मूला है हमारा Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne, ये क्या है, आवेश, तार का आवेश, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो Q का हमें पता करना है, N कितने 5, N कितने हमारे पास 5 है, और ये कितना -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। किसमें आएगा, 8 माइनस क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से इसने कहा कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है ऋणात्मक, तो आवेश कैसा होगा उसमें, चार्ज कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृति का। कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृति। ठीक है, तो उसकी आवेश या प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसकी ऋणात्मक होगी। प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्या कह रहा कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I कितना दे रखा है इसका, I इक्वल टू कितना दिया हमें, 2.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित, तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो टाइम कितना दिया हुआ है इसने, 20 मिनट दी है। ठीक, जब भी टाइम मिनट में दिया हो तो इस टाइम को हमेशा कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं किसमें, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 20 मिनट में कितनी सेकंड होगी। ठीक है, 20 मिनट में कितनी होंगी, 1200 सेकंड। 20 मिनट में कितनी होंगी, 1200 सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो n हमें पता करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, n बताना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लियर है। तो इसके बाद हमें क्या होगा, एक चीज क्लियर करके चलनी है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन का नाम आ गया तो E ऑटोमेटिक, या तो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा या तो नहीं दिया होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये याद रख के चलना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अब ये माइनस जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिया था, ये माइनस केवल इसलिए लिया गया था क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ तो हम इसे बिल्कुल भी माइनस नहीं लेंगे, हमेशा इसे पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, धनात्मक ही लेके चलते हैं। अब देखो, हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू Ne और Q इक्वल टू It। ठीक है, ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। अब इन दो फॉर्मूलों से मैथमेटिक्स क्या कहती है, किसी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, Ne इक्वल टू I इंटू टी, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ, Ne इक्वल टू I इंटू टी।
I इंटू टी। अब यहां से देखो हमें क्या निकालना, n निकालना। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, I इंटू टी अपॉन ई, आई इंटू टी अपॉन ई। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है 2.5 टी, ये कितना 12,000 1200, ठीक है 1200 क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, तो कितना हुआ, देखो जब पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अगर ये नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी 2.5 इंटू 12, ठीक इसे बदल दो 12, इसे 1200 को कर देंगे 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर माइनस 19 नीचे है, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। 10 टू पावर 19 कैसी हो जाएगी प्लस की, नीचे माइनस के ऊपर जाकर प्लस की, यहाँ कितना बचेगा 1.6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 तियां 12, ठीक है, और 25 तियां 75, डिवाइड में कितना आया 4, 25 तियां 75 बटे 4, और यहाँ देखो गुणा में घात जुड़ती हैं, तो 19 और 2 कितनी हो जाएंगे 10 टू पावर 21, 21 n। ठीक, इसे इससे डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, ठीक है 4 अट्ठे 32, ठीक 0.7, 4 सत्ते 28, ठीक इंटू 10 टू पावर 21, इतने इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। ठीक है, क्या है इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। क्या कहा क्वेश्चन ने, ध्यान से दोबारा देखना कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उसने एम्पियर की धारा मतलब करंट दी है हमारे पास कितनी है, या तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो उसने हमसे क्यों पूछा कि कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, प्रति सेकंड होने वाले, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देख रहा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर जाएंगे पर सेकंड। ठीक है, हर सेकंड पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये हमें पता करना है। तो आई दे दिया टी, उसने मिनट में दिया था, इसे हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना होगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, तो ये हो जाएगी 1200 सेकंड। ठीक है, एन ये रहा हमारे पास, क्योंकि हमें क्या करना फाइंड करना। उसके बाद क्या होगा, ई हमें पता ही है, ये फॉर्मूला में बना के दिखाया n इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से n की वैल्यू निकाल ली आई टी अपॉन ई, यहां से वैल्यू इनकी रख दी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पावर नीचे कैसी है माइनस की तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगे, और नीचे अगर प्लस की है पावर तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। एक तार के सिरों का विभवांतर, ठीक है 1.5 वोल्ट है। ठीक, तो तार के दो एंड होंगे, एक ये एंड होगा एक ये एंड होगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दे रखा हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं जरा। V कितना दिया हुआ 1.5 वोल्ट। ठीक, उसमें धारा प्रवाहित होने से, ठीक है धारा प्रवाहित होने से अब उसमें करंट का फ्लो चल रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो हुआ और कितने सेकंड के लिए हुआ, t इक्वल टू 20 सेकंड, t इक्वल टू 20 सेकंड के लिए करंट उसमें फ्लो कर जा रही है। ठीक, और कितनी उसमें 20 सेकंड में 15 जूल एनर्जी जो है उसमें हमें मिल रही है। तो W कितना मिल रहा है 15 जूल, 15 जूल ये मिल रहा है। ठीक है, तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, आई निकालना है हमें। क्या निकालना, आई। देखो मैं बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, वहां एक फॉर्मूला पढ़ाया था W इक्वल टू VIT। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कर देंगे, V इक्वल टू W अपॉन Q से भी क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, तो जरा पहला मेथड देखते हैं। पहले ये देखो W इक्वल टू VIT मीन्स क्या है, किया गया कार्य या जो भी हमारा वर्क डन होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। तो ये W किसमें होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हमें I का निकालना है, तो कितना होगा W अपॉन V इंटू
टी, v इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं w कितना 15 अपॉन v कितना 1.5 और t कितना हमारा 20 सेकेंड। यहाँ एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से डेसिमल बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 15 से 15 कट जाएगा, तो कितना आया 1 टाइम, ये कितनी आएगी आई। ठीक है, यानी कितना आएगा जब इसे 1/2 करेंगे तो ये आएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड हो गया हमारे पास ये। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड v इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने, W अपॉन क्यू पढ़ा था। यहां से क्यू की वैल्यू निकालो बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले v W अपॉन v हो जाएगा, W कितना 15 और ये v कितना 1.5, यहां से डेसिमल हटा दो। ठीक, 15 से इसे काटोगे 10 टाइम आएगा, यानी क्यू कितना आ गया हमारे पास, क्यू इक्वल टू आ गया 10 और ये किसमें आएगा, कूलम में। ठीक है, जूल पर वोल्ट। ठीक है, क्या होगा, कूलम। जूल पर वोल्ट किसमें होगा, कूलम में आएगा। अब यहां से हमने पढ़ा Q इक्वल टू I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी, तो I इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन टी, और Q की वैल्यू 10 है और T की वैल्यू कितनी है हमारी, T की वैल्यू देखो जरा, T की वैल्यू 20, कितना आएगा 1/2, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, इट मींस इसे जब डिवाइड करेंगे 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इजीली मेथड ये पड़ेगा W इक्वल टू VIT, इजीली बिल्कुल सिंपल वे में, एक ही मेथड से सारे के सारे न्यूमेरिकल के लिए मैं फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ, बहुत अच्छे से कन्वर्ट करने भी बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका और है, अगर हमसे कहे कि एनर्जी को किसकी, VI की टर्म में लिखना, VI की टर्म में लिखना, तो ये क्या होगा VI इंटू टी, VI टी की टर्म में हो जाएगा, ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम, क्या कह रहा कि एक चालक का प्रतिरोध, एक हमारे पास क्या है, वायर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक एम्पियर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एपरेचर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है हमारे पास, उसमें जो तार है उसका क्या है, प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा हमें, कितना दे रखा 9.6 ओम, उसके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट का है, यानी उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा उसने 12 वोल्ट। ठीक है, सिंपली उसने कही है कि उसमें बहने वाली धारा बताओ, I का पता करना, हमें I का पता करना, कुछ नहीं है, देखो V इक्वल टू IR, सिंपल फॉर्मूला दिख रहा होगा कि ये क्या है, तो यहां से यहां लगा दो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता कि V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R, इट मींस कितना हुआ 12 अपॉन 9.6, यहां से डेसिमल हटाओगे, इसे लगा दोगे, इसे भी हटा दोगे। ठीक है, 12 धाम 110, 12 अट्ठे 96। ठीक, अब कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हुआ 10 अपॉन 8, इसे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा, इतने एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, इतने एम्पियर की उसमें करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें, क्लियर है। चलो, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के दो तार, ठीक, की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, अब जरा समझो, हमारे पास दो तार हैं ये, ठीक, इनकी लंबाई भी समान है, ठीक, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के, अब देखो या तो कॉपर में बना हुआ है, या तो तार कॉपर का हमारे पास, या एल्यूमिनियम का, या लोहे का। ठीक, जब समान लंबाई के तार हैं
तो उनकी मोटाई भी कैसी होगी, बराबर होगी, यानी उनके एरिया भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब उसने कही है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मान लो ये एक तार था हमारे पास, तो इसकी यहाँ कोई गोलाई होगी, यहाँ इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। एक की R1 त्रिज्या मान ली, एक की कितनी हो जाएगी, R2 मान ली हमने। तो इसने क्या दिया क्वेश्चन में दिया कि R1 रेशो R2, R1 और R2 का अनुपात 2:3, 2:3 है। ठीक, यदि पहले तार का प्रतिरोध R1 जो दिया हुआ 4.5 ओम दिया और R2 हमसे पूछ रहा है वो कितना होगा, दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो चलेगा तुम्हारा स्पेसिफिक हीट पे चलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध पे ये क्वेश्चन चलेगा और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, RA/L, क्या पढ़ा था हमने, RA/L। अब जब ऐसी कंडीशन कहीं भी मिल जाए क्वेश्चन में कि दो समान लंबाई के तार हैं या दो समान मोटाई के तार हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वे दो तार हैं उनका उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रो। ठीक है, पी को थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं, तो एक तार का रो 1 होगा, दूसरे का रो 2 होगा। ठीक, ये कितना होगा, R/A/L। ठीक, इस कंडीशन में जब लंबाई भी समान है, मान लो ये ऐसे हम लेते कि ये R1, R2, A1, A2 और L2 लेते। अब जब लंबाई समान है, ठीक है, यहां लिखेंगे लंबाई समान है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लेंथ समान होगी, उसकी लेंथ इक्वल होगी, तो L1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, हमारा L2 हो जाएगा, L1 इक्वल्स टू L2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा दूसरा कि लंबाई समान होगी। ठीक, तारों की त्रिज्याओं का अनुपात मैं बता दिया ये है, जब लंबाई समान होगी तो तार की मोटाई भी हमारी कैसी होगी, समान होगी। ठीक, रेजिस्टेंस एक का हमारे पास इतना आ गया, दूसरे का रेजिस्टेंस हमें क्या निकालना होगा। ठीक है, अब जरा देखो यहां से इनके क्या होंगे, एरिया थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्यों अलग होगा एरिया, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग है। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग है, जब त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग है तो उनके क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इनका एरिया अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध वो हमेशा कैसा होगा, इस कंडीशन में समान होगा। ठीक है, समान होगा तो क्या होगा, R1A1/L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2A2/L2। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, लंबाई समान है, मींस क्या, L1 L2 आपस में कैसे समान है, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, लंबाई समान है, आपस में कट जाएंगे। तो यहां से देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता, R1A1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2A2। अब तार कैसा होता है हमारा, गोल वृत्ताकार तार होता। ठीक है, सर्कल के फेस में हमारे तार होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि तार कोई मतलब कैसा स्क्वायर में बना लिया, आयत में बना लिया या वर्ग में बना लिया, ऐसा तो नहीं होता। तार कैसा होगा, हमेशा गोल होगा, और गोल होगा तो एरिया क्या होता है तार का, पाई आर स्क्वायर। तो एक तार का एरिया कितना होगा, πr1²। दूसरे का कितना होगा, A1 A2 कितना हो जाएगा, πr2² हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ क्वेश्चन में R1 इंटू πr1² इज इक्वल टू R2 πr2²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, R1² इज इक्वल टू कितना होगा, R2 और R2²। ये क्या है, इसके रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, R1 कैपिटल क्या प्रतिरोध, और R2 और ये स्मॉल r1 क्या है, स्मॉल r1 r2 क्या है
त्रिज्याओं का अनुपात। तो कितना हो जाएगा ये R1 अपॉन R2 इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसे दो तरह से क्वेश्चन को ले सकते हैं हम। देखो हमारे पास R1 R2 का रेशो दिया हुआ, तो इसी की फॉर्म में लिखो, पहले इसी की फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि R2 हमें पता ही नहीं है, R2 हमें पता करना, तो क्या करूं मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता हूं, R2 अपॉन R1। क्या करूंगा, इसे इसके नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है, R2 को R1 के नीचे लेके जा रहा हूं। यहाँ क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, तो मैं इसे पूरे का स्क्वायर बना दूं, ठीक है। और ये क्या बनता हमारा R1 अपॉन R2, इसका भी स्क्वायर बनता और इसका भी स्क्वायर बनता। तो इन दोनों के स्क्वायर को हटा के मैं क्या कर दिया, सीधा पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो स्टेप क्या होगा, अब हमें R2 तो फाइंड करना ही है, R2 फाइंड करना है, तो यहां से R2 इजकल टू कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इसका होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R1, इसका रेजिस्टेंस, पहले तार का रेजिस्टेंस, पहले तार का प्रतिरोध, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो R1 R2 कितना दिया हुआ अनुपात 2:3, 2:3, इसका क्या था होल स्क्वायर आया हमारे पास, R1 कितना हमारा 4.5, ये किसके इक्वल चल रहे हैं, R2 के, तो R2 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4/9 इंटू कितना हो जाएगा 4.5, इससे काट दोगे तो ये कितने 2 टाइम्स जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो R2 इजकल टू कितना होगा ओनली 2 ओम, R2 इजकल टू कितना होगा 2 ओम, क्लियर है। तो इसे जरा ध्यान देकर चलना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता, ठीक है, और ये मोस्टली तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा ही जाएगा, कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा समान ही लेके चलना, क्या करना, विशिष्ट प्रतिरोध समान लेके चलना, क्योंकि तार एक ही पदार्थ से बना हुआ, तो एक ही पदार्थ लोहा का, कॉपर या फिर हमारा एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर आर्गेंटम, ठीक है, क्या सोना भी हो सकता, तो इनमें से किसी में से भी एक पदार्थ का बना हुआ है, तो इसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो हमेशा समान होगा। जब विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा और तार की लंबाई समान हो, तो और तार का क्या दिया हो, हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत आसान है तरीका, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, जब कंपटीशन बेस पे लेके चलते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो सीधा केवल यही दिखाते हैं, सीधे क्वेश्चन को यही दिखाएंगे, R1 R1 स्क्वायर इजकल टू R2 स्क्वायर, ठीक है। यहां से डायरेक्ट रेशो निकाल लेते हैं, कुछ भी नहीं करना होता हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से लेकर चलना, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और लगभग हर जगह क्वेश्चन ये खुलता, यूपी के हर पोर्शन में क्वेश्चन खुला करता है ये, ठीक है। तो जरा ध्यान देके चलना। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट आप कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता हूं और कांटेक्ट नंबर अपनी वीडियो में ऊपर भी लगा देता हूं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से साइंस क्लासेस में बहुत मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन कराए जाते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन करो आप, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।